हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा बीकॉम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। एनईपी के अंतर्गत इसको बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से कहा गया है। उसका प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था, उसके पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद ऑफिशियल आंसर की। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रबंध की आवश्यकता है। किस स्तर पर आवश्यकता है प्रबंध की? निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्चतम स्तर पर या उपरोक्त सभी? तो मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल ऑफ द अबव। प्रबंध की जो आवश्यकता है बेटा सभी स्तर पर आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा एग्जाम में वो है, नियोजन है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी या धन की बर्बादी? तो बेटा ध्यान रखेंगे, प्लानिंग इज नेसेसरी, नियोजन जो है वो आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है स्वोट एनालिसिस से संबंधित। ये क्या है? स्वोट का उपयोग किया जाता है, स्वोट इज यूज्ड इन। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, स्वोट एनालिसिस एनवायरमेंट एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बेटा आपसे एग्जामिनेशन में कई बार स्वोट की जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है कि स्वोट में एस का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है या टी का क्या मतलब है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, अगर हमारे को फुल फॉर्म याद है तो हम किसी भी लेटर के बारे में बता पाएंगे। तो चलिए जानते हैं स्वोट एनालिसिस। स्वोट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्वोट की फुल फॉर्म है बेटा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। और ध्यान रखेंगे बेटा स्वोट एनालिसिस को टोस एनालिसिस भी जानते हैं, रिवर्स कर देंगे TOWS, टोस एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता, द फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एप्ले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो ध्यान रखेंगे जो मैनेजरल कंट्रोल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मैनेजरल कंट्रोल ये भी वैसे तो टॉप लेवल के लिए किया जाता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया था वो दिया गया था उपरोक्त सभी के द्वारा। यानी यहाँ पे जो उनके आंसर देने के मेन मोटिव था कि वो जितने भी स्तर हैं मैनेजमेंट के, सभी लेवल पर मैनेजरल अपने अपने डिपार्टमेंट का कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए जो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया गया था वो ऑल लेवल मैनेजर पर कहा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं? उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीयकरण से होता है, फ्रॉम डिपार्टमेंटेशन इज, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बेटा विभागीयकरण से उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता, कोई भी बर्बादी नहीं होती, बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट का हमारे को बेनिफिट पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, किस में हमारे को लॉस हो रहा है, कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कहाँ पर जो लॉस हो रहा है उसको दूर किया जा सकता है, और अगर दूर नहीं किया जा सकता तो उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। डिपार्टमेंटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको इसको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो पूछा गया है एग्जाम में, गलत संगठनात्मक संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? तो बेटा यह कथन पीटर एफ ड्रकर का है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है, यह कथन किसका है? तो बेटा यह कथन पीटर एफ ड्रकर का है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम अनुशासन होता है रेखा एवं कर्मचारी संगठन में, सीमित समिति संगठन में, रेखा संगठन में या क्रियात्मक संगठन में? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रेखा संगठन में, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रबंध एक रचनात्मक एवं डैश प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह है निरंतर, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि उन कार्यों के समूह के लिए जिनका एक ही उद्देश्य है, एक अधिकारी और एक योजना होनी चाहिए? निर्देश की एकता, अधिकार और उत्तरदायित्व, आदेश की एकता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, कंट्रोल इज ए मैनेजरल फंक्शन, कंपल्सरी, नेसेसरी, ऑप्शनल या नन ऑफ द अबव? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कंपल्सरी, अनिवार्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, विभागीयकरण का कर्मचारियों की डैश पर प्रभाव पड़ता है, कुशलता में वृद्धि, अकुशलता में वृद्धि, लापरवाही में वृद्धि या नैतिक पतन? तो बेटा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, विभागीयकरण का कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को देखना है, एक जो कार्य क्षेत्र है वो लिमिटेड है, उसी में उनको परफेक्शन करना है। तो उनसे क्या है कि कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे काम करने हैं तो सभी में परफेक्शन नहीं आता। अगर हमारे को किसी एक काम को करना है तो उसमें परफेक्शन आता है। तो विभागीकरण से क्या है कि कार्य कर्मचारियों की किसी एक फील्ड में उनकी कार्य करने की कुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्पादन प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र सामान्य, सबसे महत्वपूर्ण, अनावश्यक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की गति होती है धीमी, अत्यंत धीमी, तेज या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तेज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रबंधकीय कार्य का डैश है, खाका, अंतिम बिंदु, प्रथम बिंदु या नियोजन? तो बेटा सही आंसर है डिजाइन, ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट एक्शन, खाका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशीलता पर्याप्त है, लागत न्यूनीकरण, संसाधन नियंत्रण, अच्छी प्राप्ति या दक्षता? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लागत न्यूनीकरण, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। इफेक्टिवनेस इज सिनोनिम्स विद कॉस्ट मिनिमाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, परिवर्तन है आवश्यक, समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी या अनावश्यक? तो बेटा ध्यान रखेंगे परिवर्तन जो है आवश्यक है, चेंज इज नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटेशन इज सुटेबल फॉर, विभागीयकरण उपयुक्त होगा लघु उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए या सभी प्रकार के उद्योगों के लिए? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिपार्टमेंटेशन जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े उद्योगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह कथन किसका है? जॉर्ज टेरी का, एलन का, पीटर ड्रकर का या डाबर का? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एलन का। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है यह अवधारणा किसने दी थी? तो ड्रकर ने दी थी, पीटर एफ ड्रकर ने दी थी।
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? एमबीओ का दूसरा नाम क्या है? मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, गोल मैनेजमेंट। तो बेटा ये दूसरे नाम है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, संपर्क अधिकारी का प्रमुख कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ लेजेंस इज, क्या है? कर्मचारियों की नियुक्ति करना, वित्त का प्रबंध करना, आदेश लाना या बाहरी लोगों से संपर्क करना। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बाहरी लोगों से संपर्क करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संबंध दृष्टिकोण में किसने योगदान किया है? हु कॉन्ट्रीब्यूट टुवार्ड्स द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एल्टन मेयो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबंधक अपने अच्छे डैश से लोगों से अच्छा कार्य करवा सकता है। मानव कौशल, वैचारिक कौशल, तकनीकी कौशल या दृश्य कौशल। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मानव कौशल। ए मैनेजर विद गुड ह्यूमन स्किल इज एबल टू गेट बेस्ट आउट ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नियोजन में शामिल है, क्या शामिल है? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है या उपरोक्त सभी। तो बेटा ध्यान रखेंगे नियोजन में ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश निर्देशन का उप कार्य है। पर्यवेक्षण, नियोजन, अभिप्रेरणा या भर्ती। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आदेश की एकता सिद्धांत के अनुसार केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यों में सामंजस्य होना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। वास्तव में इसका क्या मतलब है? उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं यह पॉइंट कितने बच्चों को याद है अपने एग्जाम में जाने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? विभागीकरण, केंद्रीकरण, औपचारिक या समन्वय। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव चिर प्रतिष्ठित प्रबंध विचारधारा से जुड़ा नहीं है? बेटा ध्यान रखेंगे कौन सा जुड़ा नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण प्रबंध को डैश भी कहा जाता है। डैश इज आल्सो नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लोअर लेवल, निचला स्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी करता है। उच्च प्रबंध के कार्यभार में क्या कमी करता है? विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को इस नाम से भी जाना जाता है। आ गया क्वेश्चन, परिणामों द्वारा प्रबंध, लक्ष्यों द्वारा प्रबंध, नियोजन द्वारा प्रबंध या मूल्यांकन द्वारा प्रबंध। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मैनेजमेंट बाय गोल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑफिशियल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समूहों पर आधारित विभागीयकरण कार्यों को उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कार्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक रख रखाव तत्व है? वेतन, स्वयं कार्य करना, उत्तरदायित्व या मान्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय तथा स्टाफ सत्ता में डैश का भी स्थान है। कार्यात्मक संगठन, कार्यात्मक सत्ता, विभागीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है कार्यात्मक संगठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन किसका है? तो बेटा यह कथन हैरी लेविन्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया बेटा, उच्च प्रबंध कार्य करता है सामरिक योजना पर, निगमीय योजना पर, बजट पर या उपरोक्त सभी पर? तो बेटा टॉप मैनेजमेंट जो है वर्क करता है वो स्ट्रेटेजिक प्लान पर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान दिया है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है कार्यात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक आवश्यकता विचारधारा किसने दी है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है क्रिस और गिरिस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश की भूमिका निचले स्तर के प्रबंधक के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नेतृत्व, लीडरशिप। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीक लागू की जाए, यह सुझाव दिया था। किसने दिया था यह सुझाव? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एन.के. सेठी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो है, फ्योल से प्रेरित होकर हैरोल्ड और सिरिल ने एक नवीन विचारधारा प्रतिपादित की, वह कौन सी है? तो बेटा वह सामाजिक प्रणाली पद्धति है, सोशल सिस्टम स्कूल है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन है वह है, एजेंसी हेड या संयंत्र प्रबंधक इनमें से सबसे उपयुक्त जुड़ाव किससे रखता है? टीम नेताओं से, मध्यम प्रबंधक से, शुरुआती प्रबंधक से या शीर्ष प्रबंधक से? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टॉप मैनेजमेंट, शीर्ष प्रबंधक से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, संगठन की सबसे पुरानी संरचना कौन सी है? तो यह रेखा संगठन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय प्रेरणा नहीं है? वित्तीय प्रेरणा फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या दिया गया है ऑप्शन में? वेतन, प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी, बोनस या कमीशन? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर की दिया था उसके अंदर तो आंसर ए दिया गया था, लेकिन वास्तव में जो इसका आंसर होना चाहिए वो क्या कह रहा है? नॉट ए फाइनेंशियल इंसेंटिव, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इसका सही आंसर होना चाहिए था बी। अगर क्वेश्चन ये कहे कि कौन सा एक वित्तीय प्रेरणा है तो उस केस में पेमेंट, वेतन आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय उद्देश्य होना चाहिए। प्रबंधकीय उद्देश्य कैसा होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, विभिन्न उद्देश्य, 3 उद्देश्य, 2 उद्देश्य या 1 उद्देश्य? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसका 1 उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई के अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मैकग्रेगर। मैकग्रेगर का था एक्स और वाई थ्योरी, जबकि ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है मैस्लो, जो कि गलत है। तो ध्यान रखें, मैकग्रेगर का था एक्स और वाई थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक क्या होगा? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्य के लिए औजार और उपकरण लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन की संस्कृति समान है एक व्यक्ति डैश से? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है योग्यता। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उद्देश्यों का सामंजस्य किसका सिद्धांत है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निर्देशन का। तो बेटा ये थे एग्जाम में पूछे गए पहले 50 क्वेश्चन। अगले 50 क्वेश्चन को नेक्स्ट
सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।